नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, खाई में बस गिरने से 30 से अधिक लोगों की मौत, कई घायल। राहत बचाव में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें। मुख्यमंत्री ने दिए अल्मोड़ा बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। एआरटीओ परिवर्तन निलंबित, मृतक आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। और हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर भव्य गंगा उत्सव का आयोजन। गंगा के संरक्षण और महत्व को लेकर किया जा रहा लोगों को जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा बस हादसे की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां कुपी क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार ये बस नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी, जो गीत जागीर नदी के किनारे खाई में गिर गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे अल्मोड़ा संवाददाता कंचन पांडे से। जी कंचन, इस हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? अल्मोड़ा जनपद के तहसील सल्त क्षेत्र के मरचुला भैरन खाल मोटर मार्ग के पास गढ़वाल मोटर रिजर्व की बस नैनी डांडा इस हादसे को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? ताजा अभी तक 36 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। 28 यात्रियों के शव मौके पर मिले हैं। 8 यात्रियों की मृत्यु रामनगर चिकित्सालय में हुई है और 19 यात्री घायल हुए हैं। जी, शुरुआती तौर पर हालांकि अभी मजिस्ट्रेट जांच के इसमें आदेश हुए हैं। शुरुआती तौर पर घटना के कुछ कारणों का पता चल पाया है अभी? और सर, बताया जा रहा है कि अभी यात्रियों की बस जो है अनियंत्रित हो गई थी। चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। जी, ठीक है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया आपका। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर दुख जताया है और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे पर कार्रवाई करते हुए पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ परिवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। वही इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल। जी अवधेश, घटना में एआरटी को निलंबित कर दिया गया है और क्या कुछ अपडेट आपके पास इसको लेके हैं? जी, माफ कीजिएगा, फिलहाल तकनीकी कारणों से अवधेश हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये जी अवधेश जी, इस घटना को लेकर एक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हेलो जी अवधेश, इस घटना को जी देखिए, बिल्कुल तुरंत, बिल्कुल जो है जैसे ही घटना हुई मुख्यमंत्री तत्काल जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे तुरंत सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया और जो हाई लेवल बैठक है इसको लेकर मुख्यमंत्री तुरंत सारे अधिकारियों को बुला करके जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री लगातार जो है पूरी टीम के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। घटना के पास है जो एसडीआरएफ, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, आयुक्त कुमाऊं मंडल है, डीएम अल्मोड़ा है, ये लगातार पूरा टीम बनाकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राहत और जो बचाव कार्य है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। एसडीआरएफ के साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी घटना स्थल पर अभी पहुंच गई। जो रेस्क्यू कार्य है और बचाव अवधेश, अच्छा, घटना में मजिस्ट्रेट जांच के हालांकि आदेश हुए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर घटना के कुछ कारणों का पता चल पाया है या एआरटी को भी जो सस्पेंड किया गया है, तो इससे कुछ ओवरलोडिंग या इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, अभी तक के जो पहलू है, दो पहलुओं पर बात जो जांच है, जो दो पहलुओं पर आकर अटक रही है। जो प्रारंभिक है कि एक तो बस के जो
ब्रेक फेल होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक जो है जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं होती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। जो संबंधित जो लोग हैं वो उनका ये मानना है कि शायद बस के जो ब्रेक हैं वो फेल हो गए थे, जिसकी वजह से जो है ये दुर्घटना हुई। अभी तक की जो अपडेट आ रही है सुरेंद्र, उसके मुताबिक 30 से अधिक लोगों के जो मरने की संभावना अभी तक। जी शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए डीडी न्यूज उत्तराखंड। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट पर आज भव्य गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गंगा संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय गंगा मिशन इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। साथ ही गंगा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को लोगों तक पहुंचाने और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। देखिए ये रिपोर्ट। हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होने वाला गंगा उत्सव 2024 एक बार फिर गंगा की महिमा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मना रहा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ये 8वां संस्करण है, जो इस बार खास तौर से नदी के किनारे मनाया जा रहा है। इस वर्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। इस साल का खास आकर्षण BSF के सहयोग से आयोजित 50 दिन का गंगा महिला राफ्टिंग अभियान है, जो गंगा के किनारे विभिन्न शहरों से होकर गंगा सागर पर समाप्त होगा। ये अभियान नारी सशक्तिकरण और गंगा के संरक्षण का संदेश देगा। इसके अलावा उत्सव में गंगा संवाद, घाट पर हाट, बच्चों की प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गंगा उत्सव 2024 का उद्देश्य हमें गंगा को साफ और संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का आयोजन नदियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने का प्रयास है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पंचायत सदस्यों की बड़े स्तर पर होने वाली खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए। उनकी इस बात का केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने समर्थन करते हुए इस पर विचार करने की बात कही है। 4 धामों में से यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। इस साल का यात्रा काल पिछले साल की तुलना में 30 दिन कम रहा। बावजूद इसके यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार श्रद्धालुओं की दैनिक औसत संख्या 713 अधिक रही। इस बार दोनों धामों में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगभग 1.5 लाख की वृद्धि हुई है। इस वर्ष गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कुल 15,30,028 तीर्थ यात्री पहुंचे। इन दोनों धामों में यात्रियों का दैनिक औसत 8,620 रहा, जबकि पिछले वर्ष 30 दिन अधिक अवधि के यात्रा काल में इन दोनों धामों में कुल 16,40,701 श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था और प्रतिदिन औसतन 7,907 श्रद्धालु पहुंचे थे। यानी इस साल उत्तरकाशी जिले में प्रतिदिन औसतन 713 यात्री अधिक आए हैं। 4 धाम यात्रा के सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के कारण इस बार जिले में स्थित दोनों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। शुरुआती दौर में भारी भीड़ उमड़ने के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए प्रशासन ने यात्रा का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया। वहीं मानसून काल में सड़कों को सुचारू बनाए रखने के लिए संवेदनशील जगहों पर बड़ी संख्या में मशीनों और अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराया गया था। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।